नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी। 16 दिसंबर का गैंग रेप केस, जिसमें आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग आरोपी पर फैसला दे सकता है। और हम आपको बता दें कि जहां इस केस में आज फैसला आ सकता है नाबालिग पर, वहीं निर्भया की जो मां है, उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों को फांसी दी जाए। 16 दिसंबर की उस वारदात ने न सिर्फ भारत को हिलाया था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। और आज इस फैसले पर, जो इस नाबालिग के खिलाफ आना है, नाबालिग पर आना है, उस पर भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और इस फैसले से पहले निर्भया की मां ने कहा है कि तमाम आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। फांसी की मांग की है आरोपियों के लिए निर्भया की मां ने। ये हम 8 महीने से इसी का इंतजार कर रहे थे। आज हमें वो 17 तारीख का दिन याद आ रहा है। जिस तरह से हमने सब डॉक्टरों से हाथ जोड़ती थी कि हमारे बेटी को किसी तरह ठीक करो, आज उसी तरह हमें जज साहब से, कोर्ट से, न्यायालय से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बेटी के हक में फैसला दें और 5 मुजरिम को फांसी दे। हम नाबालिग बालिग कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें सबको फांसी चाहिए। सजा की उम्मीद लेके आप आए हैं? हम तो उम्मीद ये लेके आए हैं कि इसको भी उन चारों की तरह इसको भी फांसी की सजा हो। हम तो अभी तक यही उम्मीद लगाए हैं कि फैसला हमारे हक में मिलेगा। जिस तरह से उसने क्राइम किया है, तो फैसला तो उसको हमारे हक में मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। तो निर्भया की मां कह रही हैं फांसी की सजा इस नाबालिग को भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा हैं, साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश भी हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अमित प्रकाश का। अमित, कब तक उम्मीद कर सकते हैं फैसला आ सकता है? देखिए, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कोर्ट है, उसके सामने की ये तस्वीरें। इस वक्त हलचल, और अंदाज़ा लगा सकते होंगे आप कि किस तरीके से लोग यहाँ, लगातार पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ लगी हुई है, मीडिया पहुंची है। और अब से कुछ देर पहले पीड़िता लड़की के माँ बाप और उनके भाई सब इस वक्त वहाँ पहुंचे। और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। हम आपको अगर संक्षेप में बताएं तो तकरीबन 5 जुलाई को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में अपनी इंक्वायरी पूरी कर ली थी। और आज अगर उस नाबालिग आरोपी पर फैसला आता है तो इस मामले में पहला फैसला होगा जो आज सुनाया जाएगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, और जिस तरीके से 16 दिसंबर की वो घटना जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था, और उसके बाद आज उस उम्मीद के साथ निर्भया के माँ बाप, उनका पूरा परिवार इस वक्त कोर्ट के अंदर है, और इस उम्मीद के साथ है कि कड़ी से कड़ी सजा। और अभी जैसा हमने सुना कि फांसी से कम वो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया, क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था पे उन्हें पूरा भरोसा है। और इसीलिए आज उस उम्मीद के साथ पूरा परिवार इस वक्त कोर्ट के अंदर है। किसी भी वक्त उसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है, और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास इसमें फैसला आ सकता है। तो अमित बता रहे हैं कि करीब 12 बजे के बाद जो है ये फैसला सुनाया जा सकता है। और अमित, आपको बता दें, इस फैसले पर सिर्फ निर्भया के माँ बाप या उनके परिवार की ही नजर नहीं है। इस फैसले पर हर हिंदुस्तानी की नजर है। इस फैसले पर दुनिया के उस हर शख्स की नजर है जिसने इस गैंगरेप के दर्द को महसूस किया। और शायद यही वजह रही कि इस मामले की जो गूंज थी वो सड़कों पर जन आक्रोश के तौर पर दिखी, संसद में दिखाई दी और पूरी दुनिया में भी सुनाई दी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा है। विवेक जी, की हुई है जिसमें आपने कहा कि जो क्राइम है, जो अपराध है, उसकी जो ग्रेविटी है, जो उसकी गंभीरता है, वो आधार होना चाहिए पनिशमेंट का, ना कि उम्र। बिल्कुल सही कहा आपने। इवन जब हमें एक इंसिडेंट याद है, जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो 16 साल की उम्र में उसने पाकिस्तानी का इंग्लैंड में अलग अलग तरह से खेल के छक्के छुड़ा दिए थे सबके। तो वो उसका स्पेशलाइज्ड एरिया था।
इसी तरीके से जो जुवेनाइल हैं और जो इस तरह का काम कर रहा है तो उसको उसका पूरा ज्ञान है, उसको उसकी जानकारी है कि वो क्या कर रहा है। तो केवल उम्र के बेसिस पर बेनिफिट देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इसी मामले को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी पिटीशन डाली थी, उस पिटीशन में जजमेंट आया था 17/7 को, तो उसमें हमने दोबारा से रिव्यू डाला है अभी, जो पेंडिंग है अभी। लेकिन विवेक नारायण शर्मा जी, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसमें कहा गया कि जुवेनाइल की जो उम्र है उसे 18 से घटाकर 16 कर दीजिए, लेकिन सरकार ने यह दलील दे दी कि और देशों से अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उस लिहाज से तो भारत में कम अपराध होते हैं और आखिरकार वो जो उम्र थी वो 16 साल की रह गई। और साथ ही ये भी कह दिया गया महज एक घटना को आधार नहीं बनाया जा सकता, खासतौर पर इसका असर उन लोग बच्चों पर पड़ेगा या उन नाबालिगों पर पड़ेगा जो छोटे मोटे अपराध करते हैं। लेकिन साथ ही कहीं जरूरत इस बात को भी समझने की नहीं है कि अगर जिस तरीके से पूरा मामला है, जिस तरीके से कहा गया कि जो लड़का था इसका जो रवैया था बेहद ही क्रूर था, इसने जिस तरीके की दरिंदगी दिखाई वो अपने आप में बहुत ही सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस ने इसी पर लगाया था। ऐसे में क्या कानूनों को दोबारा से नए सिरे से देखने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही इस समय? बिल्कुल की जा रही है, और उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस बात को लेकर गंभीर हो जाए, वो इस बात को सोचे कि इस मामले में, इस लॉ में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें। किसी भी चीज़ को दूर करने के दो रास्ते हैं, एक कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर कुछ गाइडलाइंस पारित करे, गाइडलाइंस के ऑर्डर्स दे, या फिर कानून को बदला जाए। कानून को बदलाव की ज़रूरत है इस मामले को लेकर। 16 साल हो या 18 साल हो या 14 साल हो, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का मामला है, कितना गंभीर वो अपराध है जिसकी सज़ा आमतौर पर जो साधारण अपराधी को होती है उसको भी फिर उसी तरीके से हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। टीना शर्मा जी, यहाँ पर सवाल ये, जिस तरीके से नाबालिग होना, अब हमने देखा कि सिर्फ दिल्ली गैंगरेप नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से मुंबई गैंगरेप में भी किसी ने नाबालिग होने का दावा किया और एक शख्स को अभी भी नाबालिग होने या ना होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि अब सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाने की जरूरत आन पड़ी है? अब इस बात की जरूरत है कि अपने कानूनों को नए सिरे से दोबारा से उनका रिव्यू किया जाए और नए सिरे से उन्हें फ्रेम किया जाए, खासतौर पर किसी को सिर्फ नाबालिग होने के लिहाज से ही बच निकलने का मौका ना दे दिया जाए। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उसमें लूपहोल्स क्या क्या हैं। अगर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की हम बात करें इंडिया में, तो 2 साल आगे पीछे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट आता है, तो आपके पास एक सही एज उसमें भी नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि आज आप RTO ऑफिस चले जाइए और कुछ पैसे वहां पर दे दीजिए, आपको 5 साल कम करके उम्र अपनी, आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, आपको कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी 10th के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, आप 2000 रुपए दीजिए और आपका एक जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ एक नया आपका लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। तो और मैं आपको ये बात, इस केस में जो ये हुआ था, उस केस में ये कहा गया था, जब इस बच्चे का एडमिशन हुआ, जब इसके रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपका एफिडेविट है या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद किसी भी टेस्ट को नहीं कराया जाता है, उसमें प्रोविजन ही नहीं है उस टेस्ट के लिए। और अगर रिकॉर्ड्स नहीं है आपके पास, सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का या कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोविजन है कि फिर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। तो उसमें पता चला कि जो स्कूल के किसी रजिस्टर में, जहां इसके पिताजी यूपी में थे, वहां किसी रजिस्टर में कभी लिखा दिया गया था कि ये इतने इस साल में पैदा हुआ होगा और आज मतलब इसकी तकरीबन उम्र ऐसी होगी। तो मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगी कि जब कानून में इतने बड़े लूप होल्स हैं, हम जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कानून में जब इतने बड़े लूप होल्स हैं और उसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जी। इसमें 2 पहलू हैं, मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहूंगी। इसमें उसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम जो है वो सबसे बड़ा, हमारे पास डिटेंशन है सबसे पहला। दूसरी बात, उसे डिटेंशन जो दिया जा रहा है उसमें कहीं केयर प्लान, मतलब उसकी आप ये देखिए कि अगर वो 3 साल के लिए उसको डिटेंशन होता भी है, तो क्या उसकी वो केयर हो रही है कि वो 3 साल बाद इससे बड़ा, 1 डिग्री बड़े लेवल का क्रिमिनल बन के बाहर नहीं आएगा? तो ये हमारे पास जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लैप्सेस है, मैं कहना चाहूंगी बहुत ऑनेस्टली नेशनल चैनल पे कि हमारे जो लैप्सेस हैं उन्हें कानून के दायरे में लाके छुपा के और गलत जस्टिस देना
मुझे लगता है कि समाज के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। जी बिल्कुल। टीना जी, आप और विवेक नारायण शर्मा जी आपके पास लौटेंगे जैसे ही ये फैसला आएगा। अमित, आपका इस समय बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही फैसला आएगा आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी बहस इस बात के बाद जरूर छिड़ गई है कि क्या महज नाबालिग होने के आधार पर किसी को क्राइम से बच निकलने का मौका दे दिया जाएगा, कम सजा के साथ बच निकलने का मौका दे दिया जाएगा। और यही बहस सुप्रीम कोर्ट में भी इस समय छिड़ी हुई है, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की हुई है जिसके तहत उन्होंने कहा कि जुवेनाइल होने का आधार उम्र ना हो, बल्कि उसको जज करने के लिए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और 16 दिसंबर गैंगरेप केस में आज पहला फैसला आ सकता है। आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग आरोपी पर फैसला दे सकता है, लेकिन इस बीच निर्भया की मां ने मांग की है कि आरोपी को फांसी से कम कुछ भी ना दिया जाए। तो 16 दिसंबर में पहला फैसला, और निर्भया की मां कह रही है कि उन्हें फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जिस तरीके का दर्द, जिस तरीके की पीड़ा, जिस तरीके का कष्ट उन्हें अपनी बेटी को लेकर हुआ, उनकी बेटी को होकर गुजरना पड़ा, उसके बाद वो चाहती हैं सारे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ये हम 8 महीने से इसी का इंतजार कर रहे थे। आज हमें वो 17 तारीख का दिन याद आ रहा है। जिस तरह से हमने सब डॉक्टरों से हाथ जोड़ती थी कि हमारी बेटी को किसी तरह ठीक करो, आज उसी तरह हमें जज साहब से, कोर्ट से, न्यायालय से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी के हक में फैसला दें और 5 मुजरिम को फांसी दें। हम नाबालिग बालिग कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें सबको फांसी चाहिए। सजा की उम्मीद लेके आप आए हैं? हम तो उम्मीद ये लेके आए हैं कि इसको भी उन चारों की तरह इसको भी फांसी की सजा हो। हम तो अभी तक यही उम्मीद लगाए हैं कि फैसला हमारे हक में मिलेगा। जिस तरह से उसने क्राइम किया है तो फैसला तो उसको हमारे हक में मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। तो निर्भया की मां की दरख्वास्त है कि इस आरोपी को भी फांसी मिले, किसी तरह की रियायत ना बरती जाए। इंसाफ की उम्मीद उन्हें है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा है, साथ ही हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी भी, जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश। इनका रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से 16 दिसंबर गैंगरेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पहला फैसला आ जाने वाला है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग आरोपी पर यह फैसला देने जा रहा है। जाहिर है सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की नजर इस फैसले पर है। सोलह दिसंबर 2012, आरोपी की उम्र 17 साल 6 महीने। 31 अगस्त 2013, आरोपी की उम्र 18 साल 3 महीने। उम्र के ये आंकड़े हैं उस नाबालिग आरोपी के जिस पर आज फैसला आना है। मगर उम्र के इसी पेच में सब कुछ छिपा है और इसी को लेकर लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आखिर क्या आता है। क्योंकि जब 16 दिसंबर को गैंगरेप की वारदात हुई थी तब आरोपी नाबालिग था, लेकिन अब जब ये फैसला आ सकता है तो वो 18 साल पूरे कर चुका है, यानी बालिग हो चुका है। कानून के मुताबिक नाबालिग को जेल या फांसी की सजा नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। इसलिए दिल्ली गैंगरेप मामले में भी वो दोषी पाया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बाल सुधार गृह में बिताने होंगे। लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त पर आप नजर डालेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। पुलिस ने अपने 33 पन्नों में सबसे ज्यादा इसी की भूमिका का जिक्र किया है। पुलिस के मुताबिक 16 दिसंबर की रात इस आरोपी ने सबसे ज्यादा वहशी हरकत की। अपने 5 साथियों के साथ मिलकर बलात्कार, निर्भया के निजी अंगों को चोट पहुंचाई, विरोध करने पर निर्भया और उसके दोस्त को पीटा, गैंगरेप के बाद निर्भया के बाल पकड़कर घसीटा और फिर बस के नीचे फेंकने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि वारदात के बाद जब ये सच सामने आया तब से इसे फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की गई। ये मांग भी की जा रही है कि हत्या और बलात्कार जघन्य वारदात में शामिल नाबालिगों की उम्र सीमा में बदलाव किए जाएं।
बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि नाबालिग को उसके मेंटल और बौद्धिक क्षमता के हिसाब से देखा जाना चाहिए, न कि 18 साल की उम्र को पैमाना बनाया जाना चाहिए। याचिका की बदौलत जुवेनाइल कोर्ट को 4 बार अपना फैसला टालना पड़ा। बाद में मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी जिसमें किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत नाबालिगों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने और जघन्य अपराधों में संलिप्त नाबालिगों के साथ रियायत न बरतने की अपील की गई थी। ऐसे में जुवेनाइल कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, इसका इंतजार सबको है, निर्भया के परिवार को भी और पूरे देश को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस नाबालिग ने सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाई थी, ये सबसे ज्यादा क्रूर था, ऐसा कहा था दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में। और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई थी, नाबालिग को लेकर ही कहा गया उम्र घटा दी जाए। साथ ही अब याचिका ये दायर की गई सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कि बौद्धिक और जो मानसिक क्षमता है वो आधार हो, ना कि उम्र उसका आधार हो। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा जी हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी भी और जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश। अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कितनी देर में हम इस फैसले की उम्मीद कर सकते हैं? किस तरीके की गहमा गहमी इस समय आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए अदिति, उम्मीद ये की जा रही थी कि तकरीबन 12 बजे के आसपास ये फैसला था, लेकिन अभी लगातार सुनवाई अंदर चल रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ठीक बाहर। ये जो लोग जमा है, मीडिया के लोग जमा है और तमाम कौतूहल है यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में इस केस की चर्चा थी और पूरे दुनिया को इस केस ने इस तरह से हिला दिया था। उसके बाद संक्षेप में अगर हम आपको बताना चाहें तो 5 जुलाई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो इंक्वायरी थी इस मामले में पूरी हो गई थी और उसके बाद 4 बार अलग अलग तारीखों पर ये तय हुआ था कि फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज अगर फैसला आता है तो इस मामले में 16 दिसंबर वाली घटना के मामले में ये पहला फैसला होगा। तो तस्वीरें और हर पर इंतजार यहाँ बाहर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, किसी भी वक्त वो फैसला बाहर आ सकता है और हमें इस बात की जानकारी मिल सकती है। इसलिए अब कौतूहल यहाँ ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा भी हैं, जिन्होंने ये भी पिटीशन दी हुई है कोर्ट में कि जिस तरीके का अपराध किसी ने किया है उसकी जो गंभीरता है उसके आधार पर सजा का फैसला लिया जाए, ना कि उम्र पर या ना फिर नाबालिग के आधार पर ही वो बच ना निकले। विवेक जी, जिस तरीके से इस फैसले से तमाम उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से आपने सुना होगा निर्भया की मां कह रही थी कि फांसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं, जो दर्द जो पीड़ा उनकी बेटी ने झेली, उनके परिवार ने झेली, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून के मुताबिक तो फांसी की सजा नहीं होती है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग भी 3 साल से ज़्यादा उसको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट उन पिटिशंस को अलाउ कर देता है तो उसके मुताबिक ये सज़ा 3 साल से ज़्यादा में डिटेंशन को पीरियड को बढ़ाकर 3 साल की जगह के कोई भी पीरियड किया जा सकता है, 8 साल किया जा सकता है, 10 साल किया जा सकता है, 12 साल किया जा सकता है। तो अगर हम अपनी पिटीशन में सक्सीड हो जाते हैं तो वो इस पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं। बाकी क्रिमिनल लॉ में एक और आर्टिकल 20 का बार होता है कि कोई भी सज़ा जिस पर्टिकुलर टाइम पर मुकर्रर थी किसी क्राइम के लिए, वो अगर उसमें भविष्य में कोई बदलाव आता है तो वो भविष्य के लिए ही होगा, पास्ट में किए हुए क्राइम के लिए नहीं होगा। इस केस पर तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं? इस केस पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी पिटीशन में जो हमने जिसमें हमने रिव्यू डाला हुआ है उसमें हमने यही ग्राउंड लिया हुआ है कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती हैं टू पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस इस तरह के मामले में तभी होगा जब इस तरह के जघन्य अपराध को करने वाले को सही तरह की सजा मिले जी। तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास कर सकता है जो किसी स्टैट्यूटरी लॉ के अगेंस्ट भी हो सकता है जी। तो जो बार है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, किसी स्टैट्यूटरी लॉ का उस आर्टिकल 142 की पावर के ऊपर बार नहीं है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं और हम उस बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट से हमारा मैटर लिस्ट होगा तो हम उस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि 142 में वो किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं जिससे इसको 3 साल की जगह एक ज्यादा अवधि की सजा दी जा सकती है। जी विवेक जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। टीना जी, आपसे सवाल ये, जिस तरीके से हम अभी
बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की आप बात कर रही थी, आप कह रही थी कि यह भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जब सजा के बाद ये जो नाबालिग हैं निकलते हैं, कहीं ये समाज के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो ऐसे में आपको भी लगता है कि अब ये जो नियम कायदे जो हैं उनको और स्ट्रिक्टली लागू करने की भी जरूरत है, साथ ही जो लूप होल्स हैं, जो खामियां रह गई हैं, उन्हें भी दूर करने का वक्त आ गया, और ये उस लिहाज से साइकोलॉजिकल टेस्ट बेहद जरूरी? देखिए, हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें समझना पड़ेगा कि जुवेनाइल जो सुधार गृह हैं वहां पर क्या होता है। जब हम इन जगह पे जाते हैं और देखते हैं, अभी आपको रिसेंट में आज की आपको खबर बताना चाहूंगी कि कुछ आज से 15 दिन पहले कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया था जो जुवेनाइल्स थे, और उन्होंने उस बोर्ड से बाहर निकल के सड़कों पे जो आसपास घर थे वहां पत्थर मारे थे लोगों को, और लोगों के घरों पे लोगों की खिड़कियां तोड़ी थी, और वो नाबालिग बच्चे थे जो जुवेनाइल होम्स में रह रहे थे वहां पर, और ये मजनू की टीला की बात है। और आज उनमें से जो है वो 10 लोग जो थे उनको कुछ वहां पर वापस दोबारा अंदर उन्होंने सुरंग बना के बाहर निकले, और ऐसा हुआ। ये आज से 15-20 दिन पहले की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। आज जो सुबह की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उसमें से 5 जो लोग हैं वो भाग गए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आप जाके जब वहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात को वहां पर क्राइम्स होते हैं, वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और बच्चों के साथ, क्योंकि सब बच्चों के लिए अलग अलग रूम्स नहीं हो सकते। और वहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो जब 1-2 महीने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके लिए बाहर एक काम बिल्कुल तैयार होता है कि आपको इस व्यक्ति का मर्डर करना है या आपको इस व्यक्ति के साथ ये करना है, और आपकी जो क्रिमिनल लॉबी है उसमें ये बिल्कुल फेमस होता है कि फला डेट पर हमारे पास 2 बच्चे वहां से बाहर आ रहे हैं, आपको कोई काम कराना है तो बताइए। जब हम इन मिनिस्ट्रीज में जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो पता चलता है कि रात को वहां के गार्ड के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और ये बच्चे करते हैं। तो आप इसके पीछे कह रही हैं कि सुधार गृहों के बीच और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इनके बीच एक तरीके की जो आपस में कनेक्ट है, आपस में। प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं इसमें एक पॉइंट और लाना चाहती हूँ। देखिए, एक केयर प्लान बनता है जब भी कोई बच्चा ऐसे बोर्ड के सामने जाता है, पुलिस कस्टडी में जाता है, FIR होती है, एक केयर प्लान बनता है, वो ऑन रिकॉर्ड होता है, स्टेट का केयर प्लान होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। वो जो केयर प्लान होता है, देखिए किसी भी जुवेनाइल को सजा का कोई प्रावधान नहीं है, ये डिटेंशन है, उसका रिफॉर्म है। हमारी जो जेलें हैं उसमें रिफॉर्म्स नहीं है आज की डेट में। आप जब देखेंगे जो केयर प्लान है वो ऑन पेपर्स भी नहीं है, होना तो बहुत दूर की बात है, ऑन पेपर्स भी नहीं है। पर उसकी जो आपको रोकूंगी यहाँ पर। इस बीच हम अपने दर्शकों को सुना दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने भी जघन्य अपराधों में नाबालिग होने की आड़ में अपराधियों के छूट जाने पर कहा था कि इस पर दोबारा विचार की जरूरत है। इसके अंदर जो नाबालिग के बारे में, जो जुवेनाइल एज के बारे में, जो हम लोग कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के अगर लोग हैं तो उनको जो है शिक्षा कमी होना चाहिए, उनको पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको जेल में नहीं भेज सकती। तो ये जो है मुझे लगता है इसमें पुनर्विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से नाबालिग बच्चे बड़े से बड़े गंभीर और बहुत ही सीरियस अपराधों के अंदर आजकल लिप्त पाए जाते हैं, और वर्ष दर वर्ष ये जो संख्या है उनकी बढ़ती जा रही है। समाज के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इस कम उम्र के अंदर भी जिस प्रकार से बच्चे इस तरह के गंभीर जो है गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से हमको जो है एक सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि ये उम्र जो है, और विदेश के अंदर भी कुछ शहरों के अंदर, अमेरिका में, यूरोप के अंदर जो है 18 साल से कम करके जो है न्यूयॉर्क शहर के अंदर 15 साल कर दी गई, कुछ जगह जो है कहीं इसमें जो है 16 साल कर दी गई। हमको इस पर सोचना चाहिए, नहीं तो ये बच्चे जो हैं वो सुधार गृह में, जिस प्रकार की हमारी सुधार गृह की हमारी हालत है, उसमें बच्चे सुधरने के बजाय, ये बड़ा चिंता का विषय है, और ज़्यादा बिगड़ करके बाहर आते हैं। ऐसे विषय में अपनों को ये बड़ी सोचने की जरूरत है। और नाबालिग को लेकर ही एक नई परिभाषा गढ़ने की अब जो बहस है वो छिड़ चुकी है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच आज सोनिया गांधी ने अहिंसा मैसेंजर की शुरुआत की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ महिलाएं सभी क्षेत्रों में कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज संबंधित अत्याचार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे शर्मनाक घटनाओं और कुरीतियों की शिकार हो रही है। मुझे गर्व है कि हमारी यूपीए सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए
प्रभावशाली कानून और नीतियां बनाई है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, नाबालिगों का क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और इस बड़ी खबर पर हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी होंगी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मिस्टर इंडिया बन गए हैं आसाराम। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।